बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी किस्म का ठंडा ठार एक ऐसा ड्रिंक जो कि कम बजट में बनेगा और यकीन माने ये इतना मजेदार, इतना रिफ्रेशिंग है कि आप इसको एक बार बनाएंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे। और मजे की बात ये है इसका एक ऐसा कंसंट्रेट बनाएंगे जिसको आपने एक बार बनाना है और पूरी गर्मियां इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में अपने आप को, अपने बच्चों को ये तपती हुई जो लू चल रही है उससे महफूज रखें, गर्मी से महफूज रखें। तो आपको इस तरह के जो ड्रिंक की वो अशद जरूरत है। और आज की ये जो ड्रिंक है ये है जी लीमू पुदीने की शिकंजी। एक बार भी बनाएंगे आप इसके फैन हो जाएंगे। तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने पुदीना लिया है। अच्छा, यहाँ पे ये एक गट्ठी पुदीना मैंने लिया है। अच्छे से पहले तो हमने इसको धो लिया है और उसके बाद इसके जो पत्ते वो अलग करने हैं। आपने गलती से भी इसके अंदर जो है इसकी टहनियां नहीं शामिल करनी। टहनी जो है वो कड़वा टेस्ट देती है। पुदीना हमेशा जो है पत्ते ही इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। जो धनिया हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको टहनी के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ पुदीने की जरूरत है तो हमने यहाँ पे उसके पत्ते सारे अलग कर लेने हैं। पुदीने की तासीर कितनी ठंडी होती है, कितना ये रिफ्रेशिंग होता है। जिस चीज में भी इसको शामिल करें तो ये जो है उस चीज की तासीर को ठंडा कर देता है। तो इसलिए आज का ये जो ड्रिंक है हम पुदीने के साथ बनाने वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सारे पत्ते पुदीने के हमने अलग कर लिए हैं और ये इस तरह से मेरे पास एक कटोरी जितना ही ये पुदीने के पत्ते जो हैं हमें मिले हैं। ठीक है, अगली चीज हमने यहाँ पे लेमन लिए हैं। 4 से 5 लेमन लेके उनका रस निचोड़ लेना है। अगर वो वाले लेमन लेने हैं जिसके अंदर रस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। अच्छा, अगर आपके पास वो लेमन है जो हल्के थोड़े से ग्रीनिश से होते हैं लेकिन उसमें रस थोड़ा सा कम होता है, फिर आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। हमें बेसिकली 4 से 5 चम्मच जो है वो लेमन का रस चाहिए। तो वो बेशक 4 लेमन, 5 या 6 जितने भी आपको जरूरत हो आप उतने इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू की शिकंजी हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़े से पत्ते पुदीने के शामिल करते हैं तो वो जो है बहुत मजे की लग रही होती है। तो आज हम स्पेशल किस्म का इसका एक कंसंट्रेट बनाएंगे जिसको आप ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने पुदीने के पत्ते और लीमू का रस जो है वो निचोड़ के अलग कर लिए। अब यहाँ पे हमने ग्राइंडिंग जार लिया है तो उसमें शामिल करेंगे ये पत्ते, सारे पत्ते इसमें शामिल करेंगे और साथ इसमें डालेंगे आधा कप ठंडा पानी। ठीक है, जिसके अंदर 1 से 2 बर्फ की क्यूब्स होने चाहिए। सारा पानी हम इसमें डालेंगे। ठंडा पानी शामिल करने से क्या होगा, एक तो स्मूथी भी अच्छे से बन जाएगी इसकी और साथ जो है पुदीने का कलर ये खराब नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल ही स्मूथ जो है ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग जग है उसमें कर ले। मैंने उसमें नहीं किया क्योंकि मोस्टली मैं उसके अंदर जूस वगैरह या मिल्क शेक वगैरह बना रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरे वाला जो ब्लेंडिंग जग है वो इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये इतना स्मूथ हमने ग्राइंड किया। आपने भी इतना ही करना है। और जब पुदीने को इतना स्मूथ ग्राइंड करेंगे तो फिर आप जब इसका कंसंट्रेट बनाएंगे आपको अलग से कलर शामिल करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो बस यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसके अंदर जो है आज का ये पुदीना और लेमन का कंसंट्रेट हम बनाने वाले हैं। उसके अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे चीनी। 1 कप चीनी मैंने यहाँ पे डाली है। ये मेरे पास मेजरिंग कप है, आपके पास सिंपल टी कप है। छोटे वाला टी कप है तो 1.5 कप डालें, बड़े वाला टी कप है तो फिर 1 कप डालें। साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप पानी और यहाँ पे हमने चाशनी तैयार करनी है। आप सबको पता होगा जब भी किसी चीज का हम लोग कंसंट्रेट बना रहे होते हैं, सपोज वो आम का बना रहे हैं या पुदीने का बना रहे हैं या लेमन का बना रहे हैं, तो फिर उसके अंदर पहले चाशनी तैयार करते हैं और फिर ही उसको जो है बाकी स्टेप्स उसके करते हैं। उससे क्या होता है, फिर इसको हम लंबे टाइम के लिए जो है महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो ये आपको मैं चेक करवाती हूँ। मजीद इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने दरमियानी आंच पे पकाना है। अब यहाँ पे इसको हमने बहुत ज्यादा तार वाली चाशनी नहीं बनानी, सिंपल हमने, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कितना ये थिक हमें ये मिक्सर चाहिए, चाशनी कितनी हमने बनानी है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो में किसी तरह की कोई मैंने कटिंग नहीं की, सिंपल आपके सामने कितने टाइम के लिए हमने ये चाशनी बनाई है। बबल्स आने इसमें शुरू हो गए हैं और ये इसका टेक्सचर आपको चेक करवाती हूँ। ये अभी बहुत गर्म है, हाथ लगाने से उंगली जो है बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। तो आपको मैं यहाँ पे ये हल्का सा चेक कराती हूँ उंगली पे लगा के। आप इसको, आपने ये देखना ये इसकी थोड़ी सी जो है इस तरह से चिपचिपाहट होनी चाहिए। ये चेक करें, ये देखें ये हल्की सी चिपचिपाहट है। तो बस इतनी ये चाशनी तैयार ही करनी है, बहुत ज्यादा हमने इसकी तार नहीं बनानी। और सिंपल अभी इसमें शामिल करेंगे पुदीने वाला मिक्सचर जिसको हमने ग्राइंड करके रखा है। सारा मिक्सर हम इसमें डाल देते हैं और अब हमने इसको पकाना है। ठीक है, दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे, ना तो बहुत लो आंच पे आपने इसको पकाना है ना ही बहुत हाई आंच पे करना है। दरमियानी आंच पे इसको जो है इस कंसंट्रेट को पकने दें। टाइम जो है 7 से 8 मिनट लगेंगे, लेकिन ये अच्छा सा बेहतरीन सा जब कंसंट्रेट तैयार होगा तो फिर आप इसको लंबे टाइम के लिए जो है महफूज कर सकते हैं। तो बस ये अब कंटिन्यूस हमने इसके अंदर चम्मच भी चलाते रहना है और इसको अच्छे से हमने यहाँ पे पका लेना है। जैसे जैसे ये मिक्सर पकता जाएगा आप देखिएगा इसका कलर बहुत अच्छा सा ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे मिक्सर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मजीद हम इसको जो है थोड़ी सी देर के लिए हम पकाते हैं। जब तक ये मिक्सर पकते हैं तो दूसरी तरफ हम अगली तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून तुख्म लंगा लिया है। ठीक है, ये बेसल सीड्स होते हैं,
हैं और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भिगो के रखते हैं। अभी ये लग रहा होगा पानी ज्यादा है, सीड्स बहुत कम है, लेकिन ये 5 से 10 मिनट गुजरेंगे, ये सारे सीड्स पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने जो है बहुत ज्यादा जो है क्वांटिटी में डबल हो जाएंगे। अगली तैयारी मजेदार सा मसाला बनाते हैं। शिकंजी बनाने का जो एक मसाला होता है शिकंजी का, वो हम बनाने वाले हैं और उसके लिए एक छोटे बाउल में हम सारे मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक ½ टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून। काला नमक थोड़ा सा क्वांटिटी में ज्यादा डालें क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, ये क्वांटिटी में कम ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना। चाट मसाला ½ टीस्पून, जीरा पाउडर ½ टीस्पून। तो बस ये 5 मसाले ही डालने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो ये बेसिक जो शिकंजी का मसाला होता है ये रेडी है। ये जो आपको रोड साइड पे शिकंजी वाले खड़े हुए नजर आते हैं, वो आप वहां से जब शिकंजी लेके पी रहे होते, बेशक वो लेमन की हो या जिस भी चीज की हो, तो उसमें यही मसाला वो लोग डालते हैं। तो दूसरी तरफ ये जी पुदीने की ये सिचुएशन है, कंसंट्रेट इसका इतना थिक हो चुका है। फ्लेम को लो पे करके मैं आपको चेक करवाती हूँ। और यहाँ पे इसको पकते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। तो इस की जो आंच है हम बंद कर देते हैं। चूल्हे की आंच बंद कर दी है और अब ये सिचुएशन है। अभी आपको इतना पतला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये मजीद गाढ़ा होता जाएगा। अब आपने एक चीज की ध्यान करना है, इसके अंदर किसी भी तरह का पानी वाला चम्मच नहीं चलाना, ना ही कोई पानी का ड्रॉप इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये कंसंट्रेट अब तैयार है। इसको हम हल्का ठंडा करते हैं। अच्छा, ये कंसंट्रेट थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो ये आपके सामने, ये चेक करें काफी थिक हो चुका है। तो इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए महफूज करने के लिए इसमें शामिल करेंगे सिरका। 1 टेबल स्पून हमने सिरका डालना है। उससे क्या होते हैं, ये जो हमने कंसंट्रेट बनाया है ये लंबे टाइम के लिए आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू का रस जिसको शुरू में ही बना के हमने साइड पे रखा था, और वो मसाला जो शिकंजी का एक स्पेशल मसाला होता है वो सारा ही यहाँ पे डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे जो एक हमारा कंसंट्रेट है वो तैयार है। अब इसको किसी भी एयर टाइट बोतल में डालें, लेकिन बोतल आपकी अच्छे से साफ होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। ध्यान रहे पानी नहीं होना चाहिए वरना ये खराब हो जाएगा। जिस बर्तन में भी आप इसको महफूज करना चाहते हैं उसको धो के अच्छे से पहले आपने धूप में रखना है, अच्छे से खुश्क करना है, उसके बाद ही इसको जो डालना है बोतल के अंदर। और फिर आपने ढक्कन देके इसको फ्रिज में 1 महीना 2 महीने आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको छान लेना है, क्योंकि पुदीने को शुरू में मैंने नहीं छाना था, वो इसलिए क्योंकि आगे चल के हमने इसके अंदर लीमू का रस भी डालना था, मसाला भी डालना था, तो उनके भी ज़रात होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि इसको लास्ट में ही छानूं। इससे ये होगा बहुत ही क्लीन सा, स्मूथ सा जो कंसंट्रेट है वो हमें मिलेगा। और फिर जब इसको पानी में हम शामिल करेंगे तो बिल्कुल ही क्लियर सा हमारा जो है वो पानी तैयार होगा। अच्छा, यहाँ पे इसको अच्छे से निचोड़ना है। अच्छा जी, यहाँ पे सारा ही कंसंट्रेट हमने छान लिया है। ये इतना थिक तैयार हुआ है, ये चेक करें। और अब इसको किसी भी एयरटाइट बोतल में डालें और इसको प्रिजर्व आप कर सकते हैं। जाहिर है ये जितना कंसंट्रेट बना है ये एक साथ तो आपने इस्तेमाल करना नहीं है। 1 गिलास पानी में आप ये सिर्फ 1 चम्मच जितना ही डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। और अब जो है इसकी शिकंजी हमने बनानी कैसे है, इसका ड्रिंक बनाना कैसे है, तो सिंपल एक बड़ा बर्तन ले जिसके अंदर आपने जो है शिकंजी बनानी है। सबसे पहले इसके अंदर डालें आइस क्यूब्स। प्रेजेंटेशन के लिए थोड़े से लेमन के स्लाइस, जाहिर है लेमन का रस डाला है इसके अंदर, तो प्रेजेंटेशन के लिए थोड़े से लेमन के स्लाइस जो हैं वो जरूरी हैं। थोड़े से पत्ते पुदीने के, पुदीना भी जो है पुदीना और लेमन का ही कंसंट्रेट बनाया है, तो थोड़ी सी उसकी लुक को डिफरेंशिएट करने के लिए हम थोड़ा सा इसके जो है पत्ते और स्लाइस डाल रहे हैं। तुख मलंगा जिसको हमने भिगो के शुरू में ही रख दिया था और ये आपके सामने ये क्वांटिटी में काफी ज्यादा हो चुका है, 2 चम्मच भर के ये डाल देते हैं। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये कंसंट्रेट जो कि पुदीना, लेमन और एक मजेदार से मसाले के साथ हमने तैयार किया है। और अब इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा पानी, ठंडा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। जितना ठंडा आपने इसको रखना है उसके अंदर उतनी बर्फ डालें। और यहाँ पे बेहतरीन कमाल की समर स्पेशल ये ड्रिंक जो है तैयार है। इसके अंदर कोई हमने एक्स्ट्रा जो आर्टिफिशियल फूड कलर है हमने नहीं डाला। ये सिंपल इसका कलर, इसको पकाने से ही पुदीने को जितना अच्छा हमने पकाया है उससे ही ये इसका कलर आया है। एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, कलर मैटर नहीं करता, आपकी चीज का फ्लेवर मैटर करता है। जायका जितना अच्छा होगा सबको वो चीज उतनी ही पसंद आएगी। तो बस यहाँ पर बेहतरीन कमाल की हमारी ये लीमू पुदीने की शिकंजी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और इसको हमने इस तरीके से बनाया है कि लंबे अरसे के लिए आप इसको जो है महफूज कर सकते हैं। और एक बार ही गर्मियों में 2 महीने में एक दफा बनाए, 2 महीने इस्तेमाल करें और दोबारा से आप इसको बनाएं। लिटरली ये इतनी रिफ्रेशिंग, इतनी हेल्दी है, आपके जिस्म को ठंडा करेगी, आपके दिमाग को रिफ्रेश करेगी।
अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है 5 से 6 गिलास बनाए हैं, तो इसके अंदर जो कंसंट्रेट मैंने डाला है वो 3 टेबलस्पून ही कंसंट्रेट डाला है। वो इतना इनफ है, क्योंकि चीनी ज़ाहिर है उसके अंदर है, मसाला है, तो बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो तीखापन ज़्यादा हो जाएगा। तोख मलंगा जो है वो आपकी अपनी मर्जी है, डालना है तो डाल दें, क्योंकि ये जो स्ट्रीट स्टाइल, ये रोड साइड पे जो आपको शिकंजी बेचने वाले नजर आते हैं वो लोग डालते होते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में तो ये हर ड्रिंक में ही डाल के जो है इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें जो भी ड्रिंक बना रहे हैं थोड़ा सा तुख मलंगा लें, ज्यादा नहीं, हाफ टी स्पून ले लें, पानी में भिगो के रखें तो उसको पानी में शामिल करें, पानी जो है काफी ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी समर स्पेशल ड्रिंक जो है वो तैयार है। तो इतनी बेहतरीन सी, इतनी रिफ्रेशिंग ठंडी ठार सी ड्रिंक को टेस्ट करना तो बनता है। इसको मैं निकालती हूँ गिलासों में। जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। जरूरी नहीं है गर्मियों में आपने जो है बहुत महंगी महंगी ड्रिंक्स जो है वो लेनी है, आप घर में बनाएं। एक रिफ्रेशिंग हेल्दी ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कम पैसों में आपके ढेर सारा कंसंट्रेट रेडी हो जाएगा और इजीली जो है गर्मियों का सीजन जो है आप यही वाला कंसंट्रेट बना बना के इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज हम बनाएंगे हर किसी की मोस्ट फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम किसे नहीं पसंद, लेकिन वो क्या होता है कि रोज इसको बाई करना भी मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है ये हमें एक्सपेंसिव भी मिल रही होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह घर में हम लोग कम बजट में बेहतरीन किस्म की आइसक्रीम जो है बना सकते हैं, विदाउट कंडेंस्ड मिल्क, विदाउट चॉकलेट सिरप। किस तरह से हम लोग आइसक्रीम जो है घर में बनाएंगे और जो रिजल्ट होगा उसको देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो इतनी मजेदार सी आइसक्रीम को किस तरह से बनाएंगे, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। अगर ml में मेजर करें तो ये 250 ml है। साथ इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। ग्राम में मेजर करेंगे तो ये 75 ग्राम है। और तीसरी चीज यहाँ पर डालेंगे कोको पाउडर, जो कि 1/4 कप है। इन तीनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इस चीज को आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि इसके अंदर लंप नहीं होने चाहिए, ये लंप फ्री होना चाहिए मिक्सचर, ताकि आगे जाके जब हम अपना चॉकलेट सिरप बनाएंगे वो बहुत ज्यादा स्मूथ होना चाहिए। ये अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इसके अंदर बहुत सारी गुठलियां हैं और वो डिसॉल्व नहीं होंगी, लेकिन 2 से 4 मिनट लगेंगे और ये सारा मिक्सचर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अभी ये मिक्सचर हमने चूल्हे पर नहीं रखा, पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, फिर हमने इसको चूल्हे पर रखना है। अब मीडियम लो फ्लेम पे हमने इस मिक्सचर को पकाना है तब तक जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता, इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल वेलवेटी सा नहीं हो जाता। इस काम में हमें लगेंगे 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, आपको शायद इससे ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन निशानी यही है इस मिक्सचर के तैयार होने की। ये बहुत ज्यादा थिक सा हो जाएगा और कितनी थिकनेस हमें चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। इस मिक्सचर में कॉन्टिन्यूस चम्मच चलाना है ताकि जो है मिक्सचर आपका ना साथ साथ गाढ़ा होता जाए। आज की जो चॉकलेट आइसक्रीम है हमारी विदाउट कंडेंस्ड मिल्क हम बना रहे हैं और विदाउट चॉकलेट सिरप बना रहे हैं। तो घर में चॉकलेट सिरप किस तरह से बना सकते हैं, ये है जी प्रॉपर तरीका चॉकलेट सिरप को बनाने का। इस तरीके से जब आप बनाएंगे आपको फिर अलहदा से कंडेंस्ड मिल्क डालने की भी जरूरत नहीं रहेगी। हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल कर लिया है और वो यहाँ पे अच्छी तरह से पक भी जाएगी। इतना गाढ़ा इस मिक्सर को होना चाहिए। तो बस अब चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब तक कि हमारा चॉकलेट सिरप ठंडा होता है तो दूसरी तरफ यहाँ पे हमने अपनी मोस्ट फेवरेट नेस्ले मिल्क पैक व्हिपिंग क्रीम ली है। नेस्ले मिल्क पैक व्हिपिंग क्रीम वाहिद व्हिपिंग क्रीम है जो कि डेयरी फॉर्म में आपको अवेलेबल है। बाकी मार्केट में आपको जो व्हिपिंग क्रीम्स मिलती हैं एक तो वो नॉन डेयरी होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ना स्टिकी सा होता है। और जब हम उन क्रीम्स को व्हिप करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो फ्लेवरफुल नहीं रहती। 1 पैक हमने अपनी नेस्ले मिल्क पैक व्हिपिंग क्रीम का यहाँ पर डाला है। अब हमने इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हमने इसको व्हिप करना है तब तक जब तक कि इसके अंदर सॉफ्ट पीक्स ना बन जाए। इस क्रीम को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। पहले ध्यान रहे फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। 4 से 5 घंटे रखें या पूरी रात के लिए रख दें तो वो तो और बेस्ट है। जब क्रीम ठंडी होगी तो जब आप इलेक्ट्रिक बीटर से इसको व्हिप करेंगे तो 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपकी क्रीम जो है बड़ी अच्छी सी व्हिप हो जाएगी। और ये आपके सामने क्रीम के अंदर जो है सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हो गई है। तो बस अब हमने इस स्टेज पे इसके अंदर डालना है चॉकलेट सिरप, जिसको हमने बना के ठंडा करके रखा हुआ है। ध्यान इस चीज का रखना है चॉकलेट सिरप बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गर्म चॉकलेट सिरप डालेंगे तो क्या होगा, क्रीम जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और हमारा जो आइसक्रीम वाला मिक्सचर जो हम रेडी करें ये खराब हो जाएगा। अब दोबारा से इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम यहाँ पे जो है बीट करते हैं। मिक्सचर हमने यहाँ पे अच्छी तरह से बीट कर लिया है
और अब यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट चिप्स। 1/4 कप चॉकलेट चिप्स मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। चॉकलेट चिप्स जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हैं तो डाल दें, नहीं है तो इसके बगैर भी आपकी चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्सर को मिक्स करें। अब मैं इसकी थिकनेस आपको चेक करवाती हूँ कि आपने आइसक्रीम बनाने के लिए कितना थिक आपका ये मिक्सर होना चाहिए। थोड़ा सा ये फ्लोई होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपने इसकी हार्ड पीक्स नहीं बनानी क्रीम की। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब अगला स्टेप जो है इसको फ्रीज करने का है। फ्रीज करने के लिए हमने एक डब्बा लेना है। आपके घर में कोई भी डब्बा पड़ा है, एयर टाइट डब्बा होना जरूरी है। बाकी जो भी डब्बा पड़ा है आप उसके अंदर इस मिक्सर को डालें। सारा जो मिक्सर है हमने इसके अंदर पोर कर दिया है। ऊपर की लेयर जो है थोड़ी सी इवन करें। 2 से 4 बार इसको टैप करें ताकि अंदर कोई एयर बबल्स रह भी गए हैं ताकि वो भी खत्म हो जाए। कवर करें और उसके बाद हमने इसको रखना है फ्रीजर में। फ्रीजर में हम इसको रखेंगे 8 से 10 घंटे के लिए। पूरी रात रखने वो तो और वेल एंड गुड है। सिर्फ एक चीज का ध्यान आपने रखना है, डब्बा आपका एयर टाइट होना चाहिए। अगर एयर टाइट डब्बा नहीं होगा तो आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल बन सकते हैं, तो फिर आपकी आइसक्रीम जो है इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। 10 घंटे के बाद जो आइसक्रीम वाला डब्बा है हमने इसको फ्रीजर से निकाले और ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से जो है ये फ्रीज हो चुकी है, ये चेक करें। यहीं पे ही आपको आइडिया होगा कि अगर आपका डब्बा जो है एयर टाइट नहीं था तो इसके अंदर आइसक्रीम में इस स्टेज पे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्रिस्टल बन चुके हैं। लेकिन हमारा डब्बा बिल्कुल एयर टाइट है, तो यहाँ पे मैं चेक करवाती हूँ। ये स्कूप जो है बहुत ही परफेक्ट किस्म का जो है हम निकालते हैं। तो बस ये यहाँ पर हमारी बहुत बेहतरीन, बहुत इजी स्टेप्स के साथ बनने वाली चॉकलेट आइसक्रीम जो है रेडी हो चुकी है। जब आप इस तरीके से चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे तो फर्स्ट ट्राई में भी आप कमाल की आइसक्रीम जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की चॉकलेट आइसक्रीम जो है तैयार हो चुकी है। कम बजट में घर में बनाए, जरूरी नहीं है कि आपने मार्केट से बहुत ही एक्सपेंसिव वाली जो आइसक्रीम है वो बाय करके जो है वो खानी है। घर में कम बजट में बेहतरीन किस्म की आइसक्रीम जो है रेडी हो सकती है। कुछ टिप्स होती हैं, 2 से 3 बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, तो आपका आइसक्रीम का रिजल्ट भी इसी तरह से परफेक्ट होगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप जो है वो डाल देते हैं ताकि इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी से हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल्कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लाला फ़हिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون। यकीन करें ये जब आप बनाएंगे ना आप लोग फैन हो जाएंगे, बार बार इसको बनाना चाहेंगे क्योंकि आप जो है 1 कप मैदे से ढेर सारी कचौरियां जो है बना सकते हैं। और इतनी खस्ता इतनी क्रिस्पी कचौरी जो है बनाने की क्या राज हैं, कौन सी टिप्स होती हैं, क्या करना होता है ताकि जो रिजल्ट है वो इस तरह का मिले। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। इस रमजान में इस इफ्तार में इसको जरूर ट्राई करें। बनाने में ये बहुत आसान है और खाने में ये उतनी ही शानदार उतनी ही कमाल की है। तो शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है और उसमें डालेंगे मैदा जो है यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है। साथ इसमें शामिल करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून। अजवाइन बहुत जरूरी है, कोई भी फ्राई चीज बना रहे हैं तो उसमें अजवाइन बहुत जरूरी जाती है क्योंकि ये जो है इस तरह की चीजों को ज़ूद हजम बनाती है। साथ इसमें शामिल करेंगे ऑयल या घी, मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी से ये है कि जो कचौरी हम बनाएंगे वो बहुत ही खस्ता बहुत ही करारी सी बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे पहले तो हाथों की मदद से इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये मैदा है ये घी के साथ अच्छे से स्क्रैम्बल हो जाए और इसके इस तरह से क्रम से बन जाएंगे। ये स्टेप बहुत जरूरी है, ये आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। और 1 कप मैदे से आज हम जो है ऑलमोस्ट 5 से 6 कचौरियां जो है हमारी बन जाएंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है इस तरह से स्क्रैम्बल कर लिया है सारे आटे को, तो बस अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसकी एक बेहतरीन सी डो तैयार कर लेंगे। अच्छा, कचौरी बनाने के लिए ना तो बहुत सख्त डो होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली डो होनी चाहिए, आपने थोड़ी सी मीडियम से ही नरम सी डो रखनी है। अच्छा, समोसे जो बनाए जाते हैं, समोसे बनाने के लिए डो को हम थोड़ा सा सख्त रखते हैं, लेकिन कचौरी बनाने के लिए आपने ऐसा नहीं करना, डो सख्त नहीं होनी चाहिए, डो थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको लग रहा होगा ये काफी स्टिकी सा आटा जो है बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको गूंथते जाएंगे तो इसकी सारी ये स्टिकीनेस खत्म हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने घी डाला हुआ है, उसी ने ही इसको जो है स्मूथ सा करना है।
अच्छा, यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं आटा गूंदते हुए, तो ये आटा सेट हो गया है। अब इसको कवर करेंगे। अब इसको हमने रेस्ट देना है 15 मिनट के लिए। इसके ऊपर जो है मैं कवर कर रही हूँ ताकि इसकी ऊपर वाली लेयर खुश्क ना हो। दूसरी तरफ कीमा बना लेते हैं और उसके लिए एक पैन लिया है, उसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना, हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून ही डालना है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से यहाँ पे पहले पेस्ट को जो है हल्का गोल्डन कर लेंगे। फिर इसी के साथ ही यहाँ पे हम शामिल करेंगे कीमा। कीमा जो है वजन में 300 ग्राम है। अब कीमे को भी हमने जो है ऑयल के अंदर तब तक ही यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भून लेना है जब तक इसका कलर जो है पिंक से सफेद ब्राउन सा नहीं हो जाता। ये निशानी होती है कि इसके अंदर का सारा ही ब्लड जो है वो ड्राई हो गया है। तो ये स्टेप बहुत जरूरी करना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे आपने मीडियम आंच पे हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे और चख लेंगे बाद में। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से इन मसालों के साथ दोबारा ही जो कीमा है उसको भून लेंगे हम लोग। और ये जो भुनाई है 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग करेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से भुनाई के बाद यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। कवर करके दम वाली आंच पे इसको छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है अच्छी तरह से जो है सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, पक जाए अच्छे से। पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पानी का इस्तेमाल करेंगे तो कीमा बहुत सख्त हो जाएगा। हम इसको ऐसे ही दम वाली आंच में पकाएंगे, क्योंकि ये जो मॉइस्चर इसका निकला हुआ है इसी में ही ये बहुत अच्छे से टेंडर होगा। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं। तो ये सिचुएशन है, कीमा अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गया है, भुन चुका है। अब दोबारा से फ्लेम को करेंगे मीडियम हाई पे और अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी चीजें, जिनमें सबसे पहले 1 बड़े साइज की प्याज, उसको बिल्कुल फाइन काटा है वो डाल देंगे। दोबारा से मिक्स करेंगे प्याज को कीमे के साथ। अच्छा, ये स्टेप जो है मीडियम हाई फ्लेम पे करना है, क्योंकि अगर लो फ्लेम पे या मीडियम लो फ्लेम पे करेंगे तो प्याज एकदम से नरम हो जाएगी और पानी छोड़ देगी, तो हमारी ये स्टफिंग जो है ये थोड़ी सी रनी हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उनको छोटा छोटा काट के वो भी साथ ही डाल दिए। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब ये बिल्कुल लास्ट में ही करना है। इसके बाद जो है हमने जो है बहुत ज्यादा नहीं पकाना कीमे को, क्योंकि ये जो प्याज डाल है, जो हरा धनिया डाल है, ये इसी तरह से ही हमने रहने देना है। थोड़ा सा फ्लेवर को मजीद चटपटा सा बनाने के लिए इसके अंदर हम लीमू का रस इस्तेमाल करेंगे और 1 अदद लीमू लेके उसका रस यहाँ पे हमने निचोड़ लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बस ये कीमे वाली जो स्टफिंग है वो तैयार है। चूल्हे को बंद करेंगे और इसको उतार के ठंडा होने के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ एक आमेजा तैयार करते हैं और ये आमेजा किस काम के लिए आएगा वो आपको आगे चल के पता चलेगा। 2 टेबल स्पून मैदा लिए। अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है इसमें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। और ये पेस्ट कितना गाढ़ा होना चाहिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ। अच्छा, ये इतना गाढ़ा ये पेस्ट होना चाहिए। अब इसको रख देते हैं साइड पर। अच्छा जी, कचौरी बनाने के लिए सारी प्रिपरेशन तैयार हो चुकी है। कीमा भी तैयार है और आटा भी जो है 15 मिनट हो चुके हैं, सेट हो चुका है। दूसरी तरफ जो है हमने थोड़ा सा ऑयल लेके काउंटर टॉप पे फैला देने। अब जो आटा 15 मिनट के लिए हमने सेट होने के लिए रखा था उसके जो है हिस्से कर लेते हैं। जिस साइज की कचौरी आप चाहते हैं आपने उतना ही जो है पोर्शन अलग कर लेना है। मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज की ही कचौरी बनाऊंगी, तो उसके लिए 1 कप मैदे से 6 से 7 कचौरियां बन जाएंगी। कीमा है उस लिहाज से तो आप यहाँ पे आटे की क्वांटिटी ज्यादा करेंगे, क्योंकि कीमा हमने ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है, ताकि बाद में जो है हम मजीद कचौरियां भी बना सकें। सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इन पेड़ों को जो है दोबारा से कवर करके रखेंगे। अच्छा, कचौरी खाना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन बनाना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होता है। लेकिन जब एक बार आप बनाएंगे, यकीन करें आपको इसका बनाना भी बहुत आसान लगेगा। अच्छा, 10 मिनट के लिए पेड़ों को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हाथों से ही हमने इसको फैला लेना है। रोलिंग पिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन खुश्क मैदा या खुश्क आटा यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप बिल्कुल हलवाई स्टाइल कचौरी चाहते हैं तो यहाँ पे आपको खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करना। खस्ता कचौरी ऐसे ही बनती है, अगर खुश्क आटे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो कचौरी थोड़ी सी हार्ड भी हो जाती है। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही जो है फैलाएंगे। हाथों से ही बहुत अच्छे से ये फैल रहा है, क्योंकि आटा काफी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब वो पेस्ट जिसको बना के हमने साइड पे रखा था, मैदा और ऑयल मिक्स करके जो रखा था, वो थोड़ा सा डालना है और उंगली की मदद से पूरी रोटी पे लगा देना है। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखा सकूं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोबारा से ही इसको जो है प्रेस कर रहे हैं। और ये सारा काम मैं हाथों से कर रही हूँ। दोबारा से इसको फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक जो है कचौरी का एक पेड़ा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा चेक कराती हूँ कि हमने इसको किस तरह से ये जो है इनवेलप सा जो है हमने तैयार किया। पेड़ा लेके पहले हाथों की मदद से इसको फैला लेने। थोड़ा सा अमेजा ऊपर फैला देंगे जो मैदे और ऑयल वाला है। और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। जिस तरह से इनवेलप को फोल्ड किया जाता है,
और इस तरह से फोल्ड करके हमने इसको रख देना है। इसी तरह सारे पेड़े करके इसको हमने मजीद 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ठीक है, 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब यहाँ पर एक पेड़ा उठाएंगे और अगेन दोबारा ही इसको प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। अच्छा, ये जो 10 मिनट का हम रेस्ट दे रहे हैं ये जो पेड़े बना बना के, तो इससे ये हो रहा है कि रेस्ट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रोलिंग पिन का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे, हाथों से कर रहे हैं ताकि जो पेड़े हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, सेट हो जाएं और हाथों के जरिए फैलाने से ना बड़ी ही इजीली जो है ये फ्लैट हो रहे हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे कीमे वाली स्टफिंग। इसको हमने बना के शुरू में ही साइड पे रखा था। अच्छी तरह से ये ठंडी होनी चाहिए, अच्छी सी क्वांटिटी में स्टफिंग रखेंगे। अब हम इसको बंद करेंगे, एक कॉर्नर उठा के दूसरे के साथ जो है मिला देंगे और थोड़ा प्रेस करना है एजिस को। अब इधर से भी उठा के ऐसे ही ऊपर की तरफ को प्रेस करके रखेंगे। अब ये जो खुले हुए किनारे हैं इनको भी बंद करना है ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो अंदर की स्टफिंग बाहर ना आए। ये बाकी चारों किनारे भी उठा के आपस में इनको मिला देना है। अच्छा, इस तरह से ही हमने कचौरी को शेप दी है। ये जो है कचौरी हमारी एक तैयार हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे सब में ही हमने कीमा फिल करके रख दिया है। दोबारा हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि जी बार बार मैं इनको कवर क्यों कर रही हूँ, ताकि ये खुश्क ना हो, ये ड्राई ना हो। इनके ऊपर वाली लेयर ड्राई हो जाएगी तो फिर कचौरी हमारी खस्ता नहीं बनेगी। अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। तो एक पीस उठाएंगे और फ्राई करने से पहले हम इसको हाथों में लेके इस तरह से फ्लैट करेंगे, हल्का सा फ्लैट करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। ये जी हाँ, ये इस तरह से हमने इसको फ्लैट करना है और अब यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है। कचौरी को फ्राई जो किया जाता है, ऑयल जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, हल्का गर्म ऑयल होता है जिसमें कचौरी फ्राई करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग टाइम जो है प्रोसेस होता है। ज्यादा टाइम के लिए इसको फ्राई किया जाता है, कम आंच पे फ्राई किया जाता है। ज्यादा आंच पे करेंगे तो एकदम से ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगी, तो इसका जो खस्तापन है वो नहीं आएगा। तो इसको कम आंच पे फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो इतना अच्छा, इतना शानदार होगा कि फिर आपकी सारी मेहनत जो है उसका सिला आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर गर्म ऑयल चम्मच की मदद से इनके ऊपर भी मैं डाल रही हूँ और जैसे जैसे मैं इनके ऊपर गर्म ऑयल डाल रही हूँ तो आपके सामने कचौरी फूलना शुरू हो गई है और यही चीज इसको खस्ता बनाएगी, इसकी लेयर्स बनाएगी। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। मैक्सिमम जो टाइम लगेगा इसको फ्राई करने में आपको 12 से 15 मिनट इसको टाइम लगेगा। हाँ जी, आपको इतना टाइम लगेगा। अगर आप एक खस्ता कचौरी चाहते हैं तो फिर आपने थोड़ा सा जो है सब्र से ही काम लेना है और जल्दबाजी नहीं करनी। और मुझे यकीन है ऑयल के बबल से ही आपको आइडिया हो चुका होगा कि चूल्हे की आंच कितनी है, ऑयल का टेम्परेचर कितना है। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड को पकते हुए, तो इनकी साइड को चेंज करते हैं। एक साइड इनकी अच्छी सी प्यारी सी गोल्डन हो चुकी है और इसी तरह से ही दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट हम पकने देंगे और उसके बाद फिर इनकी साइड्स को चेंज कर करके ही हमने पकाना है। ये नहीं कि एक साइड करके फिर आपने इसको भूल जाना है और काफी टाइम के बाद देखना है। हमने इसको रेगुलर टाइम से इनकी साइड को चेंज करना है ताकि हर तरफ से ही अच्छे से गोल्डन हो जाए। और यहाँ पे हमारी बेहतरीन सी जो कचौरियां हैं ये बहुत प्यारी सी गोल्डन हो चुकी हैं। ये आपके सामने इनका कलर, इनका जो है खस्तापन, ये चेक करें। तो बस ही यहाँ पर बेहतरीन शानदार सी हमारी जो कचौरियां हैं वो फ्राई हो गई हैं। इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं। तो बस ये बेहतरीन शानदार इफ्तार के लिए स्पेशल किस्म की हमारी कीमा कचौरी जो है बनकर तैयार है। एक पीस मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये चेक करें। ऊपर वाली लेयर बहुत खस्ता बनी है, बहुत क्रिस्पी बनी है और ये मैं अब इसको तोड़ूंगी तो फिर आपको आइडिया होगा, इसकी आवाज से ही आपको आइडिया हो चुका होगा ये कितनी क्रिस्पी, कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। एक बेस्ट ऑप्शन है आपके इफ्तार के लिए, जरूर आप इसको ट्राई करें। अगर हलवाई स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट किस्म की कीमा कचौरी बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी, आज की ये वीडियो आपके लिए है। जरूर इसको इसी तरीके से ही बनाएं और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसका हर स्टेप जो है अच्छे से समझ आए। तो बस ही इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से करीमी, इंतहाई मजेदार चिकन ब्रेड बॉल्स। ये वो चिकन ब्रेड बॉल्स हैं जिनको बनाना बेहद आसान है, खाने में ये इंतहाई मजेदार हैं। आप जब एक बार ट्राई करेंगे आप इसके फैन हो जाएंगे। अगर कम टाइम में इंस्टेंट किस्म की ब्रेड बॉल्स आपने बनानी है तो इसके लिए आज की ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि इफ्तार में हमारी कोशिश होती है इस तरह की रेसिपीज बनाई जाए जो कि कम टाइम में बने और खाने में बहुत ज्यादा कमाल की हो। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल
को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, उसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल हमने लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे लहसुन, बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ, और ये 1 टीस्पून है। 2 लहसुन की कलियां लेके उनको छोटा छोटा काट के वो यहाँ पे हमने डाल दिए। अब इसको हमने हल्का सा ही यहाँ पे सौते करना है। अब यहाँ पे हमने शामिल की है प्याज। प्याज जो है एक दरमियाने साइज की प्याज लेके उसको छोटा छोटा फाइन काटे, तो वो यहाँ पे हमने डाल दिए। अब प्याज को भी यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, लेकिन ये है थोड़ा सा ही हमने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे प्याज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सी होती है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। 1 कप चिकन है ये, और ये बॉइल्ड चिकन है। इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया तो वो यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, चिकन को मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको बॉईल कर लिया था, और फिर जो है इसकी हड्डी अलग करके इसकी बोटियां जो है वो मैंने अलग कर ली हैं। अब इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च लेके उसको छोटा छोटा काट के वो यहाँ पे डाल दिए। मसालों में डालेंगे 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे फ्लेवर जो है बहुत मजे का आएगा। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक जो है हस्बे जरूरत डालना है, बाद में चख लेंगे, कम लगेगा तो और भी शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अच्छा, अब सब चीजों को यहाँ पे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। अगर तंदूरी मसाला नहीं है फिर क्या करना है, फिर आपने सिर्फ काली मिर्च, नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है, और फिर मजीद और कुछ नहीं शामिल करना। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छे से शिमला मिर्च है, चिकन है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इन मसालों के साथ। और यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए इनको ऐसे ही जो है हल्का सा ही हमने भून लेना है। इससे ये होगा जो मसाले डाले हैं उनका कच्चापन खत्म हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ पे अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लिया है, और तब तक जो शिमला मिर्च है वो भी काफी हद तक जो है नरम हो गई है। तो अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून हॉट सॉस। दोबारा हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, चूल्हे की आंच बिल्कुल लो पर है, लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको मिक्स करना है। और अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं मेयोनीज। 1 टेबलस्पून, इससे ज्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ब्रेड के अंदर जब इस स्टफिंग को हम डालेंगे तो ये होता है अगर मेयोनीज ज्यादा हो तो वो जो बॉल्स हैं वो फिर खुल जाती हैं, तो इसलिए सिर्फ 1 टेबलस्पून ही डालनी है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून केचप। केचप भी बहुत ज्यादा नहीं डालना, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है। इससे चिकन की ये जो स्टफिंग है बहुत कमाल की, बहुत क्रीमी सी बनेगी। तो बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मजीद इसको नहीं पकाना, चूल्हा बंद करना है और इसको अच्छी तरह से हमने ठंडा करना है। जब ये पूरी तरह से चिकन की ये स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तो फिर ही हम जो है नेक्स्ट बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। यहाँ पर जो मैंने ब्रेड इस्तेमाल की है स्लाइस वाली, वो बड़े साइज में थी, तो जिसकी वजह से एक स्लाइस जो है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास जो ब्रेड स्लाइस वाली है अगर वो छोटे साइज में है, मीडियम साइज में है, तब आप उसको ऐसे ही जो है एक स्लाइस से ही जो है एक ब्रेड बॉल बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसके सारे एजेस जो है वो रिमूव कर देने, क्योंकि ये थोड़े से सख्त होते हैं, तो जब बॉल को हम बंद कर रहे होते हैं तो फिर ये थोड़ा सा हर्डल कर सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए इनकी कटिंग कर देते हैं। अब ये जो एजेस हमने अलग किए हैं इनको जाया नहीं करना, इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अच्छा, अब इनकी हम कटिंग करेंगे और इस तरह से बिल्कुल दरमियान से कटिंग करेंगे। अच्छा, अब 1 पीस यहाँ पे ब्रेड का लेना है और इसको पहले डिप करना है पानी में, और अब इसको हाथों में रख के इस तरह से इसको प्रेस करना है ताकि जितना भी पानी इसके अंदर सोक हो गया वो सारा निकल जाए। और ये काम आपने एहतियात से करना है ताकि ये जो ब्रेड का स्लाइस है ये टूटे नहीं। अच्छा, सारा पानी हमने निकाल दिया। अब चिकन की जो स्टफिंग है अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो बस अब 1 चम्मच हम इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से ये जो ब्रेड है हम इसको सील कर देंगे। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि जो किनारे हैं इनको अच्छे से पहले सील कर देना है और उसके बाद फिर हमने इसको शेप करना है। मैं यहाँ पे बॉल्स बना रही हूँ, तो इसको बॉल्स की शेप में ही हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे। हथेली पे रख के जब प्रेस करेंगे तो ये इजीली जो है राउंड हो जाएंगे। और यहाँ पे एक हमारी बॉल जो है ये तैयार हो चुकी है। इसी तरह से दूसरा पीस भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। पहले तो स्लाइस को पानी में डिप करना है और फिर इसके ऊपर चिकन की स्टफिंग रख के हमें इसकी बॉल की शेप देनी है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमने ब्रेड स्लाइस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो यहाँ पे बॉल्स जो है ये बहुत ही बिल्कुल मीडियम साइज की बन रही हैं, छोटी बन रही हैं। लेकिन अगर आप जो है ब्रेड जो है छोटे साइज वाले ले रहे हैं या फिर स्लाइस जो है छोटा कर रहे हैं, तो फिर आप एक स्लाइस पूरा लेके ही उससे बॉल बना सकते हैं। तो वो यानी कि ईजी हो जाएगा आपके लिए भी बनाना, क्योंकि एक चकोर पीस निकलेगा तो बॉल इजीली जो है वो शेप हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हमने बॉल्स जो है वो बना ली है और इस तरह से करके हमने यहाँ पे ये सारी बॉल्स जो है रेडी कर ली है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप इनकी कोटिंग का है। कोटिंग करने के लिए यहाँ पे अंडे लिए हैं और साथ लिए हैं ब्रेड क्रम्स। बॉल उठा के पहले तो इसको डिप करेंगे अंडे में। अंडे में डिप करने से क्या होगा कि सपोज अगर बॉल में कोई होल रह भी गया है, कहीं किसी साइड से ब्रेड जो है वो सील नहीं भी हुई, तब भी अंडा उस जगह लग के एक लेयर से बना देगा और फिर जब फ्राई करेंगे तो ये बॉल्स खुलेंगे नहीं। अगली चीज इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स।
अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो बस ये यहाँ पे एक बॉल हमारी रेडी हो गई है। इसी तरह से दूसरी बॉल भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। पहले तो अंडा लगाना है चारों तरफ से और फिर उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के इसको साइड पे कर देना है। यहाँ पे सारी बॉल्स जो है हमने ब्रेड क्रम्स लगा के इनको कोट कर लिया है और इस स्टेज पे आप लोग इनको फ्रीजर में चाहे तो फ्रीज कर सकते हैं। 1 से 2 हफ्ता आप इनको इजीली फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म कर लिया है। जैसे ही ऑयल जो है मीडियम हॉट होता है तो इसमें शामिल करेंगे ब्रेड बॉल्स। एक एक करके ये बॉल हमने शामिल करनी है। ऑयल का टेम्परेचर आपके सामने है, ना तो ये बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, जाहिर है ये ब्रेड बॉल्स है, ऊपर से ब्रेड है और फौरन से ये ऊपर से जल जाएंगे, ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो क्या होगा, एकदम से ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये बॉल्स जो है ये खुल भी सकती हैं। तो मीडियम हॉट सा ऑयल होना चाहिए। 1 से 2 मिनट एक साइड को फ्राई होने दें और उसके बाद एहतियात से इन बॉल्स की साइड को चेंज करेंगे। और इनको फ्राई करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। सिंपल, जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन सी हो जाए तो हम इनको जो है ऑयल से बाहर निकालेंगे। बेसिकली क्योंकि अंदर की स्टफिंग तो वैसे भी पकी हुई है और अब यहाँ पे हमने सिर्फ ऊपर से इनको क्रिस्पी करना है, तो उसके लिए मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो 6 से 7 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। फ्राई करते वक्त भी चूल्हे की आंच जो है ना तो बहुत ज्यादा हमने रखी है कि ये एकदम ऊपर से डार्क होना शुरू हो जाए, ना ही बहुत कम रखी है कि जो ये ब्रेड बॉल्स है एकदम से सारा ऑयल अपने अंदर सोक कर लें। और आपके सामने रेगुलर टाइम से इनकी साइड्स को मैं चेंज कर रही हूँ ताकि चारों तरफ से ही इनका जो है कलर अच्छा सा गोल्डन हो जाए। ये ब्रेड बॉल्स जो है बेस्ट है आपके इफ्तार मेन्यू के लिए, और ना सिर्फ इफ्तार के लिए बल्कि किसी भी तरह की हाई टी के लिए आप इनको बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इनको बना के दे सकते हैं। और ये जो बॉल्स हैं, इनकी जो चिकन की स्टफिंग हमने बनाई है वो इतनी बेहतरीन, इतनी कमाल की बनी है। यकीन करें, जब आप एक बार ये बॉल्स बनाएंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे। खाने में ये बहुत ज्यादा लजीज है और बनाने में आपके सामने बहुत आसान है। थोड़ी सी चिकन की क्वांटिटी से हम जो है ढेर सारी बॉल्स बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने काफी सारी बॉल्स जो है बना के बाद में फ्रीजर में फ्रीज कर दी है और थोड़ी सी ही यहाँ पे हमने फ्राई की है। तो बस ये ब्रेड बॉल्स हमारी फ्राई हो गई हैं, तो इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे तैयार हो गई हैं बेहतरीन कमाल क्रिस्पी कुरकुरी सी हमारी चिकन ब्रेड बॉल्स। ये इतनी ज्यादा क्रिस्पी, इतनी मजे की बनी है, अंदर से क्रीमी, ऊपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी टच के साथ ये इंतहाई शानदार है। और इनका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो केचप के साथ ही बनता है। हमने भी इसको केचप के साथ ही सर्व किया है। एक बॉल मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी और कलर इसका देखें, बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर है। और अब हम इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो अंदर से चिकन की बेहतरीन कमाल की स्टफिंग के साथ ये बॉल्स जो है इंतहाई मजेदार बनी है।